Assalamu alaikum, aspirant Saiba Hafiz here. As you know, special CSS is near and a lot of students are asking me questions कि मैम environmental sciences की preparation बता दें, हम किस perspective में करें for special CSS इतने short time में. So students, आप लोगों को दो चीज़ें जहन में रखनी हैं. पहली ये कि अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स देखें, अगर आप चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियोज देखें, अगर आप मेजर प्रॉब्लम्स को देखें जो इस वक्त वर्ल्ड फेस कर रही है, तो दे आर दोज सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ दैट आर लिंक्ड विद एनवायरनमेंट इन वन वे और द अदर. बेसिकली वो ऐसे इश्यूज़ जो सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, बट उनकी जो फाउंडेशन है दैट इज़ इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल फूड इनसिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल के प्रॉब्लम, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, वेस्ट मस मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, स्मोक आप देख लें, सॉइल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क बन गया है इस वक्त वर्ल्ड के लिए. ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिनकी जो बेस है, बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंट है. तो पहले तो आपने इन सबको देखना है और इसके साथ आपने दूसरा देखना है एफपीएससी के सिलेबस को और उसके ट्रेंड को. फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखें, 2022 का पेपर देखें, 2023 का पेपर देखें, तो आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का फोकस भी इन्हीं इश्यूज़ पे है जिनको आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल मीटिंग्स में लीडर्स डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, तो ये टॉपिक्स एफपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, आपने उन चैप्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है. इसमें सबसे पहले चैप्टर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशूज़ का, चैप्टर 4 है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, चैप्टर 5 है क्लाइमेट चेंज का एंड चैप्टर 8 है लास्ट वाला जिसमें आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को देखेंगे. इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे नोट्स की एक बार रीडिंग ले लें. आप जो नेशनल मैगज़ीन आ रहा है उससे इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स देखें. एक इंटरनेशनल मैगज़ीन से आप इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए डब्ल्यूएचओ की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ें जिसमें सारे पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे. आईपीसीसी की रिसेंट रिपोर्ट की समरी लाजमी पढ़ें फॉर क्लाइमेट चेंज. मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की न्यू पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में नेशनल अडाप्टेशन प्लान है, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट पॉलिसी है अपडेटेड, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर अपडेटेड पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज की अपडेटेड पॉलिसी है. इनकी समरीज एटलीस्ट आप लाजमी देखें. नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बाय पाकिस्तान, ये आप लाजमी देखें. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएनडीपी की वेबसाइट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर्टिकल्स आप लाजमी पढ़ें. तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो. इसके अलावा स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट पे एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपने 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट अटैम्प्ट करना होता है, वो आपको 4 अटैम्प्ट करने होता है. उसके लिए आप 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैरिंग कैपेसिटी है, कार्बन फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें बायोगैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप बायोफ्यूल भी कहते हैं. ये आप लास्ट में देख लें. एक थर्ड डायमेंशन है जिसमें थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3-4 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ही आसान है. उसमें सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट है लेकिन आप वो लाजमी देख लें. अभी रिसेंटली एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है. अच्छा, उसमें एक तो ये बायोगैस ही हो गया जिसको मीथेन गैस प्रोडक्शन भी कहते हैं. इसी को एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं. इसकी 4 स्टेजेस होती हैं. दे आर इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स इंसिनरेशन का आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको यूट्रॉफिकेशन का थोड़ा सा प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए. और उसके बाद ओजोन डिप्लेशन का कैटालिटिक चेन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछा भी गया था लास्ट टाइम, वो आप लाजमी देख लीजिएगा. डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए. वाटर पोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए. स्मोक, सल्फर स्मोक क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. एसिड रेन की इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल साइंसेज. In short, all the socio-economic issues currently faced by the world that are linked with environmental harm like climate change, जैसे अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली फ्लैश फ्लड को फेस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इकोनॉमी लॉसेस, सेटलमेंट्स के इश्यूज, बजट का प्रॉब्लम, पावर्टी, हंगर, ये सब इश्यूज़ पे आपकी कमांड होनी चाहिए करंट अफेयर्स के रेफरेंस से. और इन पे आपके पास अच्छा डेटा होना चाहिए और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की समरीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.